हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको आपके एमसीक्यू बेस्ड लाइव टेस्ट पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आपके टेस्ट पेपर्स में दी गई हैं उनको आप जरूर रीड करें और आपका जो डिवाइस है यानी कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या टैब जिससे भी आप इस टेस्ट को देना चाहते हैं तो वो प्रॉपरली चार्ज्ड होना चाहिए, यानी कि उसमें सफिशिएंट बैटरी बैकअप होना चाहिए। और हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर पॉसिबल हो तो आप अपने इस टेस्ट के लिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का यूज़ करें। इन केस अगर आप अपने मोबाइल के थ्रू इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ उस जगह पर अवेलेबल रहें जहां पर कि आपके कनेक्शन की सिग्नल स्ट्रेंथ 100% हो, क्योंकि अगर आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी में कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो आपको इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने में मुश्किल आ सकती है। तो आपको शेड्यूल डे पर और शेड्यूल टाइम पर रेडी रहना है और टेस्ट को स्टार्ट करना है। टेस्ट पेपर में आपको रिव्यू का टैब दिया गया है, तो जब आप इस टेस्ट पेपर को ओपन करेंगे और अटेम्प्ट करेंगे तो वहां पर आपको रिव्यू का टैब भी दिया गया है। तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो आपको अच्छे से आते हैं और एंड में आप अपने बचे हुए रिव्यू वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। जैसे ही आप अपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें, आपको वहां पर सबमिट का बटन प्रेस करना है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने इस टेस्ट पेपर को शेड्यूल टाइम के अंदर ही सबमिट करना है, यानी कि जो आपको सबमिट का बटन है वो शेड्यूल टाइम के अंदर ही प्रेस करना है। आपको आपके इस एमसीक्यू बेस्ड लाइव टेस्ट का रिजल्ट हम आपको सेम प्लेस पर विद इन 12 वर्किंग आवर्स में प्रोवाइड करते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक लाइव टेस्ट है, इन केस अगर आप इस टेस्ट को शेड्यूल टाइम पर नहीं अटेंड करते हैं तो आपको ये पेपर व्यू नहीं होगा, यानी कि ये आपके कोर्स में ओपन नहीं होगा, आप इसे नहीं देख पाएंगे। आइए अब मैं आपको गाइड करता हूं कि आपको अपने एमसीक्यू बेस्ड लाइव टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो जैसे ही आप शेड्यूल डे पर और शेड्यूल टाइम पर अपने टेस्ट पेपर को ओपन करेंगे तो वहां पर सबसे पहले आपको ये इंस्ट्रक्शंस का पेज दिखाई देगा। तो इंस्ट्रक्शन के पेज में आपको यहाँ सारी ही इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो आप अपने शेड्यूल टाइम से पहले इनको जरूर रीड करें। और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर अभी अपकमिंग का साइन है, क्योंकि अभी जो टेस्ट पेपर है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। और जब आप नेक्स्ट के बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका टाइमर शो होगा। तो इस टेस्ट को स्टार्ट होने के लिए अभी अप्रॉक्सीमेटली 45 सेकेंड्स बचे हुए हैं। तो जब तक ये लाइव नहीं होता है तब तक आपको यहाँ पर अपकमिंग का टैब शो होगा, और जैसे ही ये लाइव होगा तो यहाँ पर आपको लाइव का टैब शो होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब लाइव का टैब शो हो गया है। तो अब आपका ये टेस्ट पेपर स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के दिए गए 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करना है और हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा और नेगेटिव आंसर के लिए आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो आप पहले इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लीजिएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर अपने ऑप्शन को चूज करना है। तो मान लीजिए कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए है। ए को क्लिक करके और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 अपीयर होगा। तो मान लीजिए कि आपको इस क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन है और आप इसको बाद में अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट के बटन को प्रेस कर दीजिए। और अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अपीयर हो गया। तो यहाँ मान लीजिए कि आपने बी सिलेक्ट किया, फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट को प्रेस करना है। उसके बाद आपका मान लीजिए से आंसर है तो आप फिर सेव एंड नेक्स्ट को प्रेस कीजिए। और सेम मैनर में अगर आप 5th क्वेश्चन में भी आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप इसको रिव्यू के लिए छोड़ सकते हैं, तो इसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसी तरह से आपको सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद जब आप सबमिट के बटन पे प्रेस करेंगे वहां पर आपको ये शो करेगा कि आपने 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और 2 को स्किप कर दिया है। तो आप इसको कंटिन्यू करके जो क्वेश्चंस रिव्यू के लिए हैं वो ब्लू से हाईलाइटेड है, उन पे आप अपने आंसर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिए कि मैंने बी ऑप्शन को सिलेक्ट किया, फिर मुझे सेव एंड नेक्स्ट प्रेस करना है। अब मेरा एक क्वेश्चन और रह गया है, तो ये पर्पल जो है इसको आप यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये यहाँ पर मेरे सारे ही सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आप देखेंगे कि आपने 10 क्वेश्चंस में से सारे ही 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, तो यहाँ पर टोटल टाइमिंग भी आ रही है। तो जैसे ही आप इसमें अब सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी ये आंसर शीट सक्सेसफुली सर्वर पर सबमिट हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने एमसीक्यू बेस्ड लाइव टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।